गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कभी कभी पूजा करने में मन नहीं लगता, फिर भी नित्य कर्म हेतु पूजा करते हैं। क्या इस प्रकार की गई पूजा फलदायी है? हाँ, व्यर्थ तो नहीं जाएगी। व्यर्थ तो कोई कर्म नहीं जाता, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। ये तो भगवत पूजा है, ये कैसे व्यर्थ चली जाएगी? पर यदि भाव से किया जाए तो बहुत जल्दी और ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे हम अपने बच्चे को जब भोजन पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं? मेरा बेटा, कोई पुण्य कोई लाभ की बात थोड़ी रहती है। वो अच्छे से भरपेट पाले, यही लाभ है हमारे को। नहीं होता? माँ जो ऐसे डांट के कहती है ये खा ना तू, ये पी। अब उससे पूछो कि तुम्हें अगर वही माँ किसी संत को पवाएगी तो उसके अंदर भावना होगी कि पुण्य मिलेगा। ध्यान रखना, नहीं होती? साधु महात्मा के खवाने से पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। या बहुत अच्छा भागवत हुआ, भक्त हुआ, तो ये सोचेगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो कामना करेगा, पर वो अपने जब पुत्र को पवा रहा होता है तो इनमें से कौन सी कामना करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कि पुण्य होगा, कि पाप? कुछ सोचता है क्या? उसे पूछो क्यों नहीं सोचता, तो कहेगा मेरा बेटा, इसके लिए सोचने की जरूरत क्या है? तो मेरे भगवान है। आप देखो, घूम के आओ, मेरे भगवान है। अब भाव में भर करके बढ़िया चार रोटी थोड़ी सब्जी भाव में भर के दो भोग लगा रहे हैं। प्रभु पाओ, मुझ गरीब के पास वो ऐसी पूजा हो रही है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या हो। बाजार गए, कोई इत्र थोड़ा सा अपने सब्जी लाने के पैसे से काट करके उसे इत्र ले लिया और प्रभु को प्रभु। पूजा का स्वरूप है भाव, वस्तुओं से ज्यादा भाव। पर वस्तु को लेकर भाव आता है नहीं, वस्तु को लेकर। जैसे चोखा मेला जी बाजार गए थे अपने घर की ठाकुर के लिए सब्जी लाने, देखा बड़े बड़े केले रखे। तो केले तो बहुत सुंदर है, बहुत रसीले लग रहे हैं, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो पैसे थे उससे केले खरीद लिए। भाव का विषय देखना, सेवा का। दरवाजे पे गए, अंदर तो निषेध था उनके लिए। पहले पूर्व में वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, इसका बड़ा विधान, तो उन्होंने कहा केले ठाकुर जी को भोग लगा दो। अरे तेरे हाथ के केले थोड़ी ठाकुर जी पाएंगे। उनका इन्होंने हमसे कहा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं चोखा मेला जी, महाराष्ट्र के बड़े महाभागवत हुए। ठाकुर जी से कहा अगर आपको पाना नहीं था तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? और जब हम लाए तो आप मना कर रहे हो। तो विट्ठल भगवान के सेवा के पार्षदों ने कई बार समझाया, जब नहीं माने तो जो वहां सेवा में थे गेट के, उनको आदेश किया तो धक्का मार के उनको बाहर कर दिया। अब वो अंदर से देखो भाव का खेल, अंदर से बड़े दुखी हुए कि प्रभु जब जानते थे कि मैं इस कुल में जन्मा हूं तो आपने प्रेरणा क्यों की? और क्या मैं आपका नहीं हूं? आज इसका निर्णय कीजिए। नहीं, मेरी समझ में